नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 1.5 लाख वार्षिक आय वाले परिवार भी बीपीएल में होंगे शामिल, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। जब प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल की श्रेणी में शामिल होने वाले परिवारों की आय सीमा 35,000 रुपये से वार्षिक से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये होगी। वह कौन से परिवार इसमें शामिल होंगे यह भी तय किया गया। यह निर्णय वीरवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। मैगी के पैकेट में मिले थे कीड़े, ग्राहकों को देना होगा 50,000 रुपये मुआवजा, जाने पूरा मामला। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने नेस्ले इंडिया लिमिटेड कंपनी को उपभोक्ता को 9% ब्याज के साथ 14 रुपये देने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी उपभोक्ता को 50,000 रुपये मुआवजा जबकि मुकदमेबाजी के लिए भी 10,000 रुपये देगी। वह साथ ही कंपनी को 50,000 रुपये जिला उपभोक्ता कानूनी सहायता कोष में भी जमा करवाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने यह फैसला पीयूष अवस्थी, निवासी गाँव एवं डाकघर थंडोल तहसील पालमपुर जिला की शिकायत को स्वीकार करते हुए सुनाया है। राज्य चयन आयोग की पायलट भर्ती ओटीए का नतीजा घोषित, यहां देखें रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की पहली पायलट भर्ती कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी का नतीजा घोषित कर दिया गया है। आयोग की ओर से मार्च 2024 में पोस्ट कोड 1073 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 162 पदों को भरने के लिए सीबीटी का आयोजन किया गया था। हालांकि इस पोस्ट कोड के तहत भर्ती प्रक्रिया को भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग के दौरे में शुरू कर दिया था। वर्ष 2022 में इस भर्ती को विज्ञापित किया गया था, लेकिन पेपर लीक मामले के चलते यह भर्ती पूरी नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले बिजली बोर्ड में 15 फरवरी तक पूरी की जाएगी ई-केवाईसी। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ऊर्जा विभाग व अन्य उपक्रमों की समीक्षा बैठक ली। कहा कि राज्य विद्युत बोर्ड ने उपभोक्ताओं की केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित की है। मुख्यमंत्री ने संपन्न विद्युत उपभोक्ताओं को स्वैच्छिक तौर पर सब्सिडी छोड़ने का भी आग्रह किया है। ओएमआर सीट में छेड़छाड़ व टाइपिंग टेस्ट में गड़बड़ी का एफआईआर, अभ्यर्थियों सहित कुल 10 लोग नामजद। जब भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में पोस्ट कोड 928 स्टेनोग्राफर में एफआईआर दर्ज की गई है। वह विजिलेंस लंबे समय से इस पोस्ट कोड की जांच कर रही थी। वह जांच में ओएमआर सीट और टाइपिंग टेस्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि एफआईआर में कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों और परीक्षा के अभ्यर्थियों सहित कुल 10 लोगों को नामजद किया गया। हालांकि अभी तक इस एफआईआर में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वर्ष 2022 में भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग के समय में 9 दिसंबर 2022 को पोस्ट कोड 928 स्टेनोग्राफर के 66 पदों के लिए लीड टाइपिंग परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया था। इसमें 505 अभ्यर्थियों में से 107 अभ्यर्थी ही टाइपिंग परीक्षा पास कर पाए। वहीं परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की दस्तावेज जांच की प्रक्रिया 6 जनवरी 2023 तक तय हुई थी, लेकिन दस्तावेजों के मूल्यांकन से पूर्व ही JOAIT का पर्चा लीक होने का खुलासा हो गया। इसके बाद से लंबी जांच चली और एक के बाद एक कई पोस्ट कोड में पेपर लीक और ओएमआर सीट पर गड़बड़ी पाए जाने पर कई एफआईआर दर्ज हुई। अब इस मामले में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई जमीनों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया, पटवारियों को सौंपा जिम्मा। हिमाचल में जमीन की ई-केवाईसी कर बेनामी सौदों पर नकेल कसी जाएगी। वह सरकार ने प्रदेश में ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वह पटवारियों को इसका जिम्मा सौंपा गया। निदेशक भूमि अभिलेख की ओर से इसको लेकर सभी उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी किए गए। वह जमीन की ई-केवाईसी के बाद बैंकों से ऋण लेना आसान होगा। वह पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए भी ई-केवाईसी को अनिवार्य करने की तैयारी है। बता दें कि राज्य सरकार के डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस विभाग ने ई-केवाईसी के लिए मोबाइल ऐप तैयार किए, जिसमें आधार नंबर की मदद से चेहरे की भी पहचान होगी। वह जमीन का पूरा रिकॉर्ड आधार नंबर के साथ लिंक किया जाएगा। वह भूमि रिकॉर्ड पंजीकरण और विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था में सुधार के लिए जमीन की ई-केवाईसी शुरू की गई है। वह ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री के लिए पहचानकर्ता की जरूरत भी खत्म हो जाएगी, वरना 1 मीटर पर भी नहीं मिलेगी सब्सिडी। राज्य बिजली बोर्ड के माध्यम से इन दिनों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी का काम चल रहा है, जो कि 70% तक ही पूरा हो सका है। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 फरवरी तक ही ई-केवाईसी करवाई जाएगी और अब तक जो लोग यह नहीं करवाते हैं तो उनको 1 बिजली मीटर पर भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों के बारे में मान लिया जाएगा कि वो 1 मीटर पर भी सब्सिडी नहीं चाहते। ऐसे में आने वाले दिनों में बिजली बोर्ड को ई-केवाईसी का कार्य तेजी से पूरा करने को कहा गया। मैं शुक्रवार को नादौन जाने से पहले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ऊर्जा विभाग व अन्य उपकरणों की समीक्षा बैठक की।
वन विभाग का बड़ा एक्शन, पेड़ कटान परमिट बंद। हिमाचल में पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध के बाद वन विभाग एक्शन में। विभाग ने पेड़ों के कटान को लेकर परमिट बंद कर दिए। वन विभाग आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण इलाकों में पेड़ों को काटने की अनुमति देता है। इसके लिए आवेदक को वन रक्षक के माध्यम से विभाग में आवेदन करना होता है। राज्य सरकार के प्रतिबंध से पहले तक विभाग इमारती और जलाने में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी के लिए इस तरह के परमिट जारी कर रहा था, लेकिन अब इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वह साथ ही अवैध कटान के खिलाफ कर्मचारियों की टीम तैनात करने का फैसला किया। विभाग ने प्रतिबंधित पेड़ों के कटान और ढुलाई पर निगरानी बढ़ा दी है। निजी कॉलेजों में एमएड की 200 सीटें भरेगा एचपीयू। 17 और 18 जनवरी को हिमाचल विश्वविद्यालय में होगी काउंसिलिंग। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 5 निजी कॉलेजों में खाली चल रही एमएड की 200 सीटों को भरने का फैसला लिया। वह सीटों के लिए विश्वविद्यालय का शिक्षा विभाग 17 और 18 जनवरी को काउंसिलिंग करवाएगा। वह 17 जनवरी को सुबह 11 बजे के बाद प्रवेश परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों की काउंसिलिंग होगी। वह दोपहर 2 बजे के बाद प्रवेश परीक्षा पास न करने वाले विद्यार्थियों की काउंसिलिंग होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले, 1 साल में प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे 1 लाख परिवार। हिमाचल में अगले 1 साल में प्राकृतिक खेती से 1 लाख परिवार जोड़े जाएंगे। वह कृषि विभाग के सभी फार्मों में प्राकृतिक खेती ही की जाएगी। वह प्राकृतिक खेती से होने वाले उत्पादों के लिए हाई एंड तकनीक से भंडारण केंद्र बनाए जाएंगे। वह शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सचिवालय में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती से गेहूं व मक्की उगाने वाले क्षेत्रों की मैपिंग करने के भी निर्देश दिए। वह प्राकृतिक खेती करने के लिए बीजों का उत्पादन भी किया जाएगा। हमीरपुर के ताल में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की संभावना तलाश करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का विकास खंड के आधार पर डाटा तैयार कर इन्हें हिम परिवार से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में 4 तहसीलदारों को मिला पदोन्नति का तोहफा, बने जिला राजस्व अधिकारी। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 4 तहसीलदारों को पदोन्नत कर जिला राजस्व अधिकारी के तौर पर तैनाती दी है। राजेश कुमार को जिला राजस्व अधिकारी किन्नौर, सुमेध शर्मा को सोलन, नीलाक्ष शर्मा को बिलासपुर और विक्रमजीत सिंह को जिला राजस्व अधिकारी चंबा लगाया गया। इसके अतिरिक्त जिला राजस्व अधिकारी चंबा जगदीश चंद को जिला राजस्व अधिकारी हमीरपुर लगाया गया है। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 सदस्य राजस्थान से पकड़े। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला पुलिस नूरपुर को अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस गिरोह के सदस्यों को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। वह पुलिस थाना फतेहपुर लाया गया। वह प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरोह ने मच्छोट के 21 वर्षीय युवक मनीष राणा को वीडियो कॉल करके उनका अश्लील वीडियो बना लिया था और उनकी वीडियो को सोशल साइट पर अपलोड करने की धमकी दे रहे थे। युवक मनीष राणा ने बेइज्जती के डर से उनके खाते में 11,000 रुपये की राशि ट्रांसफर भी कर दी थी, लेकिन छात्रों की ओर से फिर से पैसे मांगे जा रहे थे। युवक ने प्रताड़ित होकर 1 जनवरी 2024 को अपने मोबाइल पर सुसाइड नोट लेकर चाचा को व्हाट्सएप पर भेजकर आत्महत्या कर ली थी। युवक का शव जंगल में मिला था। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने थाना में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस करते हुए राजस्थान से 2 युवक पंकज व सचिन को गिरफ्तार किया है। वह पुलिस थाना फतेहपुर लाया है। वह डीएसपी जवाली वीरी सिंह ने बताया कि मच्छोट के युवक मनीष राणा ने 1 जनवरी 2024 को यौन प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। इस केस में पुलिस की ओर से 2 युवकों को राजस्थान से गिरफ्तार करके फतेहपुर लाया गया। वह दोनों युवकों को कोर्ट में पेश किया जाएगा तथा उनसे सख्ती से पूछताछ करके बाकी गिरोह के सदस्यों को भी पकड़ा जाएगा। हिमाचल में कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई परेशानी, 11 जनवरी से 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में लगातार जारी शीतलहर व घना कोहरा छाए रहने से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई है। ऊना, हमीरपुर, मंडी और बरठी में शीतलहर से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बिलासपुर, ऊना, मंडी व देहरा गोपीपुर में घना कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऊना में कड़कड़ाती ठंड की वजह से शुक्रवार को सुबह लोग घरों में दुबके रहे। दुकानदार भी दुकानों के आसपास से अलाव का सहारा लिया। राज्य के 7 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस व 3 जगह 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोहनू बंदला रोपवे के लिए सर्वे हुआ, रिपोर्ट बनी और फाइलें में दफन हो गई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के लोहनू से बंदला धार के लिए रोपवे बनाने की घोषणा 3 साल पहले हुई। इसके बाद सर्वे हुआ, रिपोर्ट बनी, लेकिन केंद्र में फाइलों में दफन हो गई। 3 साल बाद भी इसके निर्माण की कवायद आगे नहीं बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिसंबर 2021 में प्रदेश के 13 रोपवे में इसकी घोषणा भी की थी। केंद्रीय बजट में पर्वतमाला योजना में 3 किलोमीटर के रोपवे को शुरू करने की घोषणा की गई थी। रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी। इसके बाद इसके लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। परियोजना की प्रारंभिक रिपोर्ट 2023 में रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम ने केंद्रीय मंत्रालय को भेजी है।
हिमाचल विश्वविद्यालय डाक सेट से पठन सामग्री आने का झंझट खत्म, अब ऑनलाइन पढ़ेंगे विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षण संस्थान सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन यानी कि CDOE से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अब घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। अब तक विद्यार्थियों को पठन सामग्री हाथों हाथ या फिर डाक से भेजी जाती थी, यह झंझट खत्म हो जाएगा। वह प्रवेश की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने, कक्षाओं को ऑनलाइन संचालित करने के बाद अब विद्यार्थियों के लिए स्टडी मटेरियल को ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की कवायद तेज हो गई है। वह संचालित किए जा रहे 19 डिग्री और 4 डिप्लोमा कोर्स के स्टडी मटेरियल को विद्यार्थियों को ऑनलाइन जल्द उपलब्ध करवाया जाएगा। वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 में छाया हिमाचल, सुपर 100 में 6 विद्यार्थी शामिल। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 में हिमाचल प्रदेश के 6 बच्चों ने सुपर 100 में अपनी जगह बनाई है। यह प्रोजेक्ट वीरता पुरस्कार विजेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। वह प्रतियोगिता में देश भर के स्कूलों के कक्षा 3 से कक्षा 12 तक के छात्रों ने भाग लिया। हिमाचल में वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न गतिविधियों समग्र शिक्षा माध्यम से कराई गई। प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 की लॉन्चिंग 5 सितंबर 2024 को हुई थी। इसके तहत स्कूल स्तर पर बच्चों ने अपनी एंट्री MyGov पोर्टल पर ऑनलाइन जमा की। पंचायत निकाय चुनाव की मत पेटियों में लगेंगे QR कोड, निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला। जब पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के आयोजित होने वाले सामान्य निर्वाचन में अब मत पेटियों पर QR कोड लगाया जाएगा, इसको लेकर बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची ने की। उन्होंने कहा कि आयोग ने व्यवस्थित निर्वाचन के तहत एक निजी इन्वेंट्री मैनेजमेंट एप्लीकेशन तैयार की है। इस एप्लीकेशन के QR कोड से स्कैन कर मत पेटियां मतदान दलों को दी जानी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से संबंधित संपूर्ण सामग्री को भी इसी एप्लीकेशन के माध्यम से वितरित किया जाना प्रस्तावित है। IIT मंडी MBA डाटा साइंस और AI में पढ़ाई करने का अवसर जाने आवेदन की अंतिम तिथि। जब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने अपने प्रमुख MBA डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के 2025-27 बैच के आवेदन आमंत्रित किए हैं। में 2022 में लॉन्च किया गया प्रमुख MBA प्रोग्राम पहले ही AI संचालित व्यावसायिक शिक्षा में अग्रणी के रूप में स्थापित हो चुका है। इसकी सहायता से डाटा आधारित निर्णय लेने और AI आधारित व्यावसायिक रणनीतियों की गहरी समझ के साथ भविष्य के लिए पेशेवरों को तैयार करना है। यह प्रोग्राम उद्योग की जरूरतों और डाटा आधारित दृष्टिकोण के आधार पर महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अंशकालिक कर्मियों को नौकरी से नहीं निकाल सकता बैंक, हाईकोर्ट ने दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्रामीण बैंक में अंशकालिक कर्मियों के रूप में काम करने वालों पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि कर्मचारी को बैंक नौकरी से नहीं निकाल सकता है। वह प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने वर्ष 29 मार्च 2019 में ग्रामीण बैंक में पार्ट टाइम काम करने वाले वर्करों को निकालने पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद ग्रामीण बैंक ने कुछ कर्मचारियों को सेवाओं से हटा दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में आवेदन दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि अदालत की रोक के बाद भी अंशकालिक कर्मियों को हटाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आवेदन का निपटारा करते हुए बैंक कर्मियों को नहीं निकालने के आदेश दिए हैं। अगर कोई अधिकारी ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली चुनाव के बाद होगा हिमाचल कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद गठित होगी। पार्टी के सभी वरिष्ठ केंद्रीय नेता अब दिल्ली चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हो गए। ऐसे में प्रदेश में राज्य कार्यकारिणी के गठन का काम ठंडे बस्ते में चला गया। 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। ऐसे में इसके बाद ही नई कार्यकारिणी के गठन के लिए मंथन शुरू होगा। हालांकि ब्लॉक और जिला स्तर पर पदाधिकारियों के नाम इससे पहले भी तय हो सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित कई अन्य नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश, सरकारी अफसरों की लापरवाही की जांच रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाया जाए, जाने मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि शैली प्रोजेक्ट मामले में अपफ्रंट प्रीमियम समय पर जमा न करने में जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ जांच रिपोर्ट को अदालत के रिकॉर्ड में लाया जाए। उधर हिमाचल सरकार की ओर से शुक्रवार को महाअधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अगली सुनवाई से पहले इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शैली प्रोजेक्ट का 64 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम जमा न करने पर अधिकारियों के विरुद्ध जांच के आदेश दिए थे।
हिमाचल में बीपीएल सूची से बाहर होंगे कोठियों और गाड़ियों वाले परिवार। अप्रैल से शुरू होगा सर्वेक्षण। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल सूची में व्यापक फेरबदल होने वाला है। अप्रैल से शुरू होने वाले बीपीएल सर्वेक्षण में कोठियों और गाड़ियों वाले कई परिवार सूचियों से बाहर होंगे। सूची में बदलाव के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से तैयार किए गए दिशा निर्देशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। बीपीएल चेन में फर्जीवाड़ा पकड़ने का दायित्व एसडीएम और बीडीओ की 2 सदस्यीय कमेटी को सौंपने की व्यवस्था की गई है। बता दें कि बीपीएल परिवारों की आय सीमा 2500 रुपये मासिक से बढ़ाकर 12,500 रुपये मासिक करने का फैसला लिया गया। वह सरकार ने महिला मुखिया वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनके मुखिया की विकलांगता 50% है, इससे अधिक है, ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम किया और ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी या थैलेसीमिया से पीड़ित हैं या जिसके कारण अस्थायी विकलांगता हो सकती है, ऐसे सभी परिवार बीपीएल सूची में शामिल होंगे। 10% तक बढ़ सकती है फीस। परिवहन सेवाएं भी होंगी महंगी। छात्रों पर पड़ेगा आर्थिक बोझ। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय फीस समेत अलग अलग तरह के शुल्क बढ़ाने और रियायती दरों पर दी जा रही परिवहन सुविधा को महंगा करने की तैयारी में फीस और शुल्क 10% तक बढ़ सकते हैं। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय डीएस की अध्यक्षता में बनी कमेटी अंतिम फैसला लेगी। वह वीरवार को कुलपति की अध्यक्षता में हुई आर्थिक संसाधनों जुटाने के लिए गठित विशेष कमेटी की बैठक में विश्वविद्यालय की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सेंटर फॉर इवनिंग स्टडीज और दूरवर्ती शिक्षण केंद्र CDOE में नए वित्त पोषित पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया। वहीं विश्वविद्यालय में MBA, कंप्यूटर, लॉ, योग, संगीत विभाग में आवश्यकता आधारित और बाजार की मांग के अनुरूप अल्पकालिक और दीर्घावधि कोर्स शुरू किए जाएंगे। नोएडा में विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन की संपत्ति को किराए पर देकर धन जुटाने की संभावनाएं तलाशी जाएगी। शिमला में बनेंगे साइकिल ट्रैक। रानी झांसी पार्क से जाखू और सीटीओ से समर हिल तक लोग कर सकेंगे साइकिलिंग। जो शिमला में नगर निगम पर्यटन विभाग के साथ मिलकर साइकिल ट्रैक और स्टैंड बनाने जा रहे हैं। शिमला के लिए 6 साइकिल रूट्स तय किए गए जहां पर नगर निगम साइकिल ट्रैक बनाएगा। हालांकि अधिकतर जगह पर वन विभाग की अनुमति लेनी होगी, लेकिन निगम प्रशासन अब इस योजना को धरातल पर उतारने में जुट गया। शुक्रवार को मेयर सुरेंद्र चौहान ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ इस योजना को लेकर बैठक कर इस पर चर्चा की है। इसमें शहर में कई साइकिल रूट्स को तय किया गया है। फिरौती और धमकियों का कारोबार चलाने वालों का होगा पर्दाफाश। जब ऊना जिले में लगातार व्यापारियों को धमकाने और फिरौतियां मांगने के मामले पर मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चेतावनी दी है कि धमकियां का खेल खेलने वालों का शीघ्र पर्दाफाश किया जाएगा। कांगड़ा की जनसभा में मुकेश ने कहा कि ऊना जिले में लोगों को डराने, धमकाने और फिरौतियां मांगने का जो क्रम शुरू हुआ है यह बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। रईस लोगों और धन्ना सेठों, क्रशर, होटल व अधिकारियों को धमकाने का जो क्रम चला उसे बेनकाब किया जाएगा। मैं गोली से कोई डरने वाला नहीं है, लेकिन इस जिले में अमन शांति बहाली के लिए जो भी करना पड़ा वो करेंगे, इसे कतई सहन नहीं करेंगे। सीमेंट व ट्रक बेचने का आरोपी चालक गिरफ्तार। जब बाघा पुलिस ने सीमेंट व ट्रक को बेचने के आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी दड़लाघाट संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 26 दिसंबर 2024 को सचिव दी मागल लैंड लूजर्स एवं इफेक्टिव परिवहन सहकारी सभा समिति बाघा ने पुलिस थाना बाघा में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि सोनू कुमार पुत्र रोशन लाल निवासी गांव पडियार की गाड़ी सभा के माध्यम से 19 सितंबर 2024 को बिलासपुर, 23 सितंबर 2024 को मलियाना, 25 सितंबर 2024 को गलियाना और 28 सितंबर 2024 को पवारी के लिए सीमेंट भेजा था। परंतु उपरोक्त स्थानों पर गाड़ी चालक व गाड़ी मालिक द्वारा सीमेंट का भुगतान नहीं किया गया। शिमला के राम मंदिर में होगा 108 हनुमान चालीसा का पाठ। दोपहर बाद आयोजित होगी विशेष पूजा अर्चना। जब पौष माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल का वक्त पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर शिमला के राम मंदिर में भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर शनिवार यानी कि 11 जनवरी को मंदिर में ही 108 हनुमान चालीसा का पाठ होगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष पाठ किया जाएगा। एसपी इल्मा अफरोज केस में हाईकोर्ट ने दिया नया आदेश। जब पुलिस जिला बद्दी से एक विवाद के बाद पहले छुट्टी गई और फिर ट्रांसफर की गई। आईपीएस अफसर इल्मा अफरोज से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश जारी किए। साथ ही मामले की सुनवाई अब विंटर वेकेशन के बाद यानी कि 28 फरवरी 2025 को होगी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 3 आईपीएस अफसरों का पैनल मांगा था। शुक्रवार को सुनवाई में सरकार ने न्यायालय के समक्ष 3 आईपीएस अफसरों का पैनल पेश करने में नियमों का
हवाला देते हुए फिलहाल असमर्थता जताई। मैं खंडपीठ के समक्ष एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने कहा कि पुलिस अफसरों का तबादला एक नियमित प्रक्रिया है। ठियोग पानी घोटाले में गाड़ियों के मालिकों ड्राइवरों से पूछताछ। ठियोग पानी घोटाले में विजिलेंस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने गुरुवार को ठियोग पहुंचकर फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू कर दी है। में एएसपी नरवीर राठौर की अगुवाई में ठियोग पहुंची टीम ने पानी ढुलाई में इस्तेमाल सभी टैंकर व पिकअप के मालिक और ड्राइवरों सहित लगभग 40 लोगों से पूछताछ की गई है। वहीं सभी वाहनों की जाँच की गई, जिसमें देखा गया कि किस वाहन की पानी ढुलाई की कितनी क्षमता है। वह ड्राइवर से पूछा गया कि किस दिन कितने चक्कर पानी के लगाए गए और किस किस गाँव में सप्लाई की गई। इस दौरान जल शक्ति विभाग के फील्ड स्टाफ से भी पूछताछ की गई। मैं खासकर जिन कर्मियों ने मई व जून माह में पेयजल सप्लाई के दौरान फील्ड में रिकॉर्ड मेंटेन किया था, उस कब्जे को भी विजिलेंस टीम ने कब्जे में लिया। एएसपी नरवीर सिंह राठौर ने बताया कि जो आरोप शिकायत में लाए गए थे उनकी जांच जारी है। समलैंगिक विवाह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ खारिज की पुनर्विचार याचिकाएं। जब सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने से इनकार करने के अपने फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति वी.बी. नागरत्ना, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की संविधान पीठ ने यह कहते हुए कि उन्हें अपने पिछले फैसले में रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि नहीं दिखी, वह समीक्षा करने से इनकार कर दिया। याचिकाओं में उच्चतम न्यायालय की समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने से इनकार करने वाले 17 अक्टूबर 2023 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। वह चैम्बर कार्यवाही के बाद गुरुवार अपने आदेश में पीठ ने कहा कि हमने न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट यानी कि पूर्व न्यायाधीश द्वारा खुद और न्यायमूर्ति हिमा कोहली पूर्व न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसलों और हम में से एक न्यायमूर्ति नरसिम्हा द्वारा दिए गए फैसलों की गई सहमति वाली राय को ध्यान से पढ़ा है, जो बहुमत का मत है। मैं शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि दोनों फैसलों में व्यक्त किया गया मत कानूनों के अनुसार है, मैं इनमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वह पीठ ने कहा कि इस आधार पर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया जाता है। मैं न्यायालय ने समीक्षा याचिकाओं को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के लिए एक आवेदन को भी खारिज कर दिया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।